हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 18 मई और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा क्रॉप के बारे में। तो इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बेसिस पे हम इसमें कॉल ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस पे एक्चुअल में हमारे को आगे बाइंग कॉल लेनी चाहिए कि होल्ड कर दे या सेल करके निकल जाए। तो सबसे पहले आपको मैं डायरेक्ट ले चलूंगा रिजल्ट्स पे। तो रिजल्ट के बेसिस पे हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मार्च 31 2020 के रिजल्ट्स है। ऑल फिगर्स आर इन क्रोर्स है और वहीं हम सबसे पहले देख रहे हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स। तो यहाँ पे हमारे को दिखेगा क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस और यहाँ पे दिखेंगे हमारे को ईयर ऑन ईयर में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके रेवेन्यूज किस तरह रहे हैं इस क्वार्टर में और ईयर ऑन बेसिस। तो रेवेन्यूज में आप देखोगे तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 124 करोड़ से लगभग 94 करोड़ में हमारे को डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं रेवेन्यूज में। तो रेवेन्यूज डाउनफॉल जाते हुए और ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखोगे तो 475.32 करोड़ से लगभग 458.35 करोड़ के रेवेन्यूज रहे हैं। या आप नेट सेल्स बोलिए या इसको रेवेन्यूज बोलिए कि दोनों चीज़ें ये इसी में काउंट होती है। तो लगभग ये मेजर हमारे को ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में हमारे को काफ़ी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं हम इसमें थर्ड पॉइंट में जहाँ पे हमारे कॉलिब्रेट होता है पॉइंट 1 एंड 2, जहाँ हम एक्सपेंसिव्स को काट देते हैं जितनी इन्होंने नेट सेल्स और रेवेन्यूज कमाए होते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट्स रहता है। तो रिजल्ट्स हमारे को क्या देखने में आए, लगभग 57.73 करोड़ के जो इनके दिसंबर 19 में टोटल इनकी इनकम थी आफ्टर माइनसिंग एक्सपेंसिव्स, जितने भी ऑपरेशन में इनका खर्चा आया था, और इस बारी 31.40। तो लगभग आप देखोगे कि प्रॉफिट जितना पिछली बारी क्वार्टर में हुआ था उसका कहीं ना कहीं हाफ लगभग 40% हमारे को लगभग घटता हुआ दिख रहा है। इसका रीज़न भी अगर हम देखें इसके एक्सपेंसिव में भी फ्लैट ही है, ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप एक्सपेंसिव देखोगे ये टोटल एक्सपेंसिव तो लगभग 281.75 का जो इनका एक्सपेंसिव था करोड़ का वो लगभग 287.10 का रह गया। मतलब जहां नेट सेल्स और रेवेन्यूज इनके कम रहे वहां एक्सपेंसिव भी इस बार कंपनी के ज़्यादा हो गए, खर्चे ज़्यादा हो गए। इसकी वजह से अगर हम रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट देखें, इनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखें, 259.85 करोड़ से लगभग 205.25 करोड़ रह गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी प्रॉफिट में हमारे को डाउनवर्ड दिख रहा है और क्वार्टर टू क्वार्टर में भी डाउनवर्ड दिख रहा है, जहां हमारे को एक्सपेंसिव ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे को डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए दिखे। और वहीं अगर हम बात करें इनके टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर के बारे में, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर आप देखो तो यहाँ पे 43.91 से डिक्रीज होके आ चुका है 33.04। तो यहाँ भी हमारे को सडन ड्रॉप दिख रहा है। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हम बात करें 183.32 करोड़ से 99.56, तो लगभग अगर आप बात करें तो 55% से ऊपर हमारे को ये प्लंज होता हुआ दिख रहा है। नहीं 50, हाँ यस, ऑलमोस्ट 55% के आसपास इनके प्रॉफिट प्लंज होते हुए हमारे को दिख रहे हैं। और वहीं अब आ जाते हैं हम इसके कंसोलिडेट में। अभी तक हमने स्टैंड अलोन देखे तो यहीं पे हमारे क्वार्टर टू क्वार्टर और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑल वैल्यूज आर इन करोड्स। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, इनके नेट सेल्स और रेवेन्यूज की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 20513 करोड़ से 18093 करोड़। तो यहाँ भी डिक्लाइन। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारे को लगभग 781 करोड़ से 773.41 करोड़ के हमारे को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कंसोलिडेट में हम बात करें तो 10% का नेट सेल में हमारे को गिरावट दिख रही है। और वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंसिव की बात करें तो टोटल एक्सपेंसिव इस ईयर में 2019 में लगभग 518.56 करोड़ थे और इस बारी 551.221 करोड़ थे। एक्सपेंसिव इनके ऑलमोस्ट हमारे को ज़्यादा ही दिखे हैं, जितना इन्होंने पैसा का है ज़्यादा खर्चा करते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में तो 139.87 से 148 करोड़ के इनके एक्सपेंसिव रहे। तो कमाएंगे कम, नेट सेल्स कम करेंगे, रेवेन्यूज कम करेंगे अपना, तो और एक्सपेंसिव ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को रिजल्ट्स अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। और वहीं अगर हम इनके प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करें कंसोलिडेट में तो
ऑलमोस्ट 55.07 करोड़ से 29.04 रह चुके हैं। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो 196 से 185 के आसपास इनके प्रॉफिट रह चुके हैं। तो यह मतलब कि यहाँ भी हमारे को डिफरेंस दिख रहा है, टोटल मिला के इनके डिक्लाइन ही रिजल्ट्स हमारे को दिख रहे हैं, प्रॉफिट कहीं ना कहीं प्लंज होते हुए दिख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा क्रॉप जैसी कंपनी जो सिर्फ मैक्सिमम टूर मतलब कि यहाँ पे आपको पता ही है, ये भी एक बिजनेस हब ऐसा है, इसमें गैदरिंग टाइप होती है और गैदरिंग टाइम में ही इनका बिजनेस चलता है जहाँ पे आता। और इस टाइम तो गैदरिंग टाइम जो ये था कि जहाँ पे जनवरी फरवरी में लोग घूमने फिरने जाते थे और कसिनोज वाले जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को इस बारी बंद दिखे ड्यू टू लॉकडाउन, और साफ इनके रिजल्ट्स पे हमारे को नज़र आ रहा है। और वहीं अगर पिछले एक महीने में बात करें तो जहाँ सेंसेक्स 4% डाउन रहा, वहाँ ये 7% डाउन रहा, और वहाँ जहाँ एक आधे ईयर में लगभग सेंसेक्स 27 पॉइंट डाउन रहा, वहाँ 65.65% डाउन रहा। तो ऑलमोस्ट इसमें रिकवरी भी हमारे को कम दिख रही है, इस शेयर पे ज़्यादा प्रेशर है ड्यू टू लॉकडाउन, और जितना ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा इस सेक्टर को और इस कसिनो का, इसके जो सबसे फेमस बिजनेसेस है उसमें डेफिनेटली हमारे को असर तब तक पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं हम देखेंगे कि बड़े इन्वेस्टर इस शेयर को कैसे देख रहे हैं, जहाँ हम देखेंगे शेयर होल्डिंग के रूप में, तो लेटेस्ट मार्च 2020 और दिसंबर 2019 के बीच में के हमारे पास डिफरेंस है, जहां एफआईज बड़ा माल बाहर निकालते नजर आया लगभग 3.87, म्यूचुअल फंड इंक्रीज करते हुए नजर आए, इंश्योरेंस कंपनी बाहर पैसा निकालते हुए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी पैसा इसमें डालते नजर आए 3.20% के हिसाब से, और हम भी इसी में ही आते हैं। तो हमारे जैसे लोगों ने भी काफ़ी, मुझे लगता है, इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट किया होगा। वहीं प्रमोटर की प्लेस्ड होल्डिंग भी है 32.77%, अगर इसको हम 100% माने, उसमें से इन्होंने 11.26% के आसपास इनकी शेयर गिरवी रखे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 92% में से इनके पास सिर्फ इसकी 90% होल्डिंग है। अगर हम 32 को 100 माने, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। अब आ चुके हैं वनडे के चार्ट में, जहां इस साल 2020 में मार्च में लगभग ये 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और सडन फॉल इसमें हमने देखा, लगभग इसको हमने लो 53 के आसपास बनाते देखा। 53 के बाद इसमें थोड़ा आगे बातें आने लग गई कि ये सस्ते मिल रहा है, सस्ते मिल रहा है, क्योंकि इसमें 3-4 अपर सर्किट हमारे को लगने को दिखे थे, और उसके बाद उसमें कईयों ने एंट्री की होगी। उसके बाद ये टोटल फ्लैट देखने को मिल रहा है, जहाँ 200, 150 और 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के सबके नीचे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड में देखो तो भैया इसमें मूवमेंट ही खत्म हो गई, जितनी मूवमेंट होती है मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। मात्र अगर पिछले, अगर बॉलिंजर बैंड भी कितना दिखा रहा है, 31 और ये 71 और 66, मतलब 5 रुपये। मतलब ये शेयर एक ऐसा था कि अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम होती थी इसमें, अप साइड डाउन साइड, इसमें हमारे को कॉन्टिन्यूसली एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती थी। तो अब के टाइम में अगर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखोगे ना आप, लगभग अप्रैल के मिड के बाद इसमें हमारे को ट्रेडिंग ही, मतलब कि वो बात नहीं रही कि जैसे एक बड़े शेयर में होती है ना, एक अच्छे शेयर में, जैसे हम SBI ले ले या फिर हम ICICI ले ले, जिनमें हमारे को ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। इससे ज़्यादा मूवमेंट तो हमारे को किसी और शेयर अगर हम देखेंगे उसमें हमारे को देखने को मिलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स इतने ढंग के नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे को इसमें क्लियर का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये किस तरफ को जाएगा। ये लग रहा है जैसे चिंता में पड़ा हुआ है, मैं ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ। तो इन्वेस्टर इसमें क्लियर नहीं दिख रहे हैं कि इस शेयर को हम मूवमेंट किस तरफ दे, इसमें बाय कॉल ले या सेल कॉल ले। तो अब आ चुके हैं रिजल्ट्स, तो डेफिनेटली इसमें हमारे को मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और जैसे रिजल्ट्स रहे हैं तब भी मुझे लगता है नहीं इसमें मूवमेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले ही 200 के आसपास था और इतना पिट चुका है, और लगभग 68 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो वहीं जहाँ पावर्ड देखते हैं हम, लो दिखाता है 64 और अप साइड दिखाता है लगभग 70। अगर 70 भी इसने क्रॉस कर दिया तो 74 मतलब कि इस रिजल्ट से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आया तब भी इसमें 10 रुपये से ज़्यादा की मूवमेंट हमारे को दिखने वाली नहीं है। मतलब अगर आप इसमें बाय कॉल ले भी लोगे ना, तो आप इसको देखते रहोगे शेयर को, हाँ ये बढ़ा, आज 1 रुपये बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा, फिर 1 रुपये घट गया। तो इसमें ऐसी मूवमेंट देखने वाली है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पीछे का ट्रेंड ही इसमें ऐसे है, क्योंकि एक ही लेवल के बीच में फंस गए हैं। मतलब अगर हम पिछले 1.5 महीने में इसमें देखें तो लगभग 10 रुपये के बीच में ये मूव हुआ है शेयर, इससे ऊपर नीचे मूव नहीं हुआ। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्वार्टर रिजल्ट्स है और ये
शूट करके 10 रुपये बढ़ जाए या शूट करके डाउन हो जाए, इतना बड़ा मूवमेंट हमारे को डेफिनेटली इसमें दिखने वाला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें मूवमेंट की हम बात करें तो 6 रुपये के अंदर हमारे को दिखने वाली है। और वहीं अगर हम RSI को देखें तो वीकनेस है 41 के पास है, जो 50 के नीचे है। मैगडी को इंडिकेट नहीं कर रहा, लगभग पिछले 1.5 महीने से लगातार एक ही ट्रेंड पे चलता हुआ नजर आ रहा। पर इंटरेस्टिंग बात इस शेयर में कि आज इसमें 72% डिलीवरीज होते देखिए, ह्यूज डिलीवरीज दिखी हमारे को इसके रिजल्ट्स के आने से पहले। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है डेल्टा क्रॉप एक लोअर भाव में मिल रहा है, सस्ते भाव में मिल रहा है। जब भी मार्केट में तेजी आएंगी, कसोनियस वारे फिर से चलने स्टार्ट हो गए तो डेफिनेटली फिर ये हमारे को हाई प्राइसेस पे देखने को जा सकता है। मैं मानता हूं कि ये हाई प्राइसेस पे देखते हुए मिल सकता है हमारे को कि हाई प्राइसेस पे जाए, पर इसमें टाइम है क्योंकि इसका बिजनेस ऐसा है कि जब तक लॉकडाउन प्रॉपर टाइप से ना खुले और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस है वो जब तक पूरी ढंग से मतलब कि ये ना हो कि आप जा सकते हो गैदरिंग वाले कर सकते हो, तब तक हमारे को इस पर असर देखने को मिल सकता है। मैं मानता हूँ ये भी कि ये शेयर अभी सस्ते भाव में मिल रहा है, आप इसको ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, पर मैं चाहूँगा इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट ना कर दीजिए क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक आगे खींचने वाला है या फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से कब तक ये गाइडलाइन आएगी सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेन करने का, इसका कोई भरोसा नहीं। और जब तक ये भरोसा नहीं है तब तक इस शेयर में हम ज़्यादा तेज़ी देखने नहीं वाले। अगर आप इसमें अपना पैसा डालना ही चाहते हो तो 100 शेयर लेके छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए कम से 1.5-2 साल के लिए, फिर आपको इसमें अच्छे खासे रिटर्न हमारे को देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो लगा हो इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डेफिनेटली रखिए, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।